हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 2 सिनॉप्सिस। इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के सारे सिनॉप्सिस थ्योरी फार्मूले एंड जो भी मुझे लगता था एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने आपको सर्कुलर मोशन का बताया था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे जिसमें मैं रोटेशनल मोशन जो अपना जो सेकंड पार्ट है ये चैप्टर का, उससे रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह है, शॉर्ट ट्रिक्स है एंड जो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं ये रोटेशनल मोशन में, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद का जो पार्ट 3 रहेगा वो एमसीक्यू सॉल्विंग रहेगा, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैं आपको एक और अपडेट देने वाला रहूँगा। मैं भी अभी अनअकैडमी पे भी आ गया हूँ, तो कल से हम लोग ये एमएसटीसीटी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसपे मैं स्पेशल क्लास लूँगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर ओनली रोटेशनल डायनामिक्स का, जिसके मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दूंगा। ये 1 घंटे का सेशन रहेगा। कल 5 नवंबर 8 बजे रात को स्टार्ट होगा। 8 to 9 1 घंटे का कोर्स है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अनअकैडमी का, मेरा स्पेशल क्लास का। आप उस पर जाके क्लिक करके मेरा जो भी लाइव लेक्चर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन रोटेशनल मोशन का सिनॉप्सिस। बेसिकली आप सबको पता है इन रोटेशनल मोशन में एक रिजिड बॉडी होता है जो बेसिकली रोटेट होता है। ओके। वेन एवर रोटेटिंग बॉडी रोटेट होता है, एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन along its own circular path। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो m1 m2 m3 and mn आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ठीक है। इसमें हर एक पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके। हर एक बॉडी का जो सर्कुलर पाथ है डिफरेंट है। इन रोटेशनल मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन along its circular path with different radius। ओके। इन सर्कुलर मोशन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन विल कांस्टेंट फॉर एवरी पार्टिकल, बिकॉज इस आपका रोटेटिंग बॉडी थोड़ा भी डिस्प्लेस होगा तो एवरी पार्टिकल उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा। ठीक है। बट आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन और मेनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ एवरी पार्टिकल इज डिफरेंट बाय दीज रिलेशंस। ठीक है। इसलिए ध्यान में रखो, इन रोटेशनल मोशन फॉर एवरी पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी सेम, कांस्टेंट, और आई कैन से दैट इट इज सेम फॉर एवरी पार्टिकल। हर एक पार्टिकल का सेम रहेगा, बट हर एक पार्टिकल का क्या डिफरेंस रहेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा, सर्कुलर मोशन इज सबसेट ऑफ रोटेशनल मोशन। बेसिकली इन रोटेशनल मोशन कोई भी बॉडी जब परफॉर्म करता है तो एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स circular motion, so that's why I have written this. And the fourth point, the point which does not perform rotational motion or circular motion in rotating body is the axial point, where this axis what enters, and this axis can be real or imaginary। okay, the axis of rotation can be real or imaginary। ओके। यहाँ पे मैं आपको दो चीज ये भी बताना चाहूंगा, जो एक्सिस का पोजीशन है कैन बी चेंज एंड देयर आर ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, आइदर परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगा और पैरेलल रहेगा, और इन द प्लेन। पैरेलल को बोलते हैं इन द प्लेन। नेक्स्ट मैं आगे बताऊंगा जब भी हमारा एप्लीकेशन आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज द इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, हेंस इट इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया ऑल्सो। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, इट इज द sum, algebraic sum of the mass of the each particle। okay, it is the sum of product of mass of each particle and its distance of particle from the axis of rotation। okay, ये मेरा समीशन है फॉर एवरी पार्टिकल का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। देयर इज अ टर्म रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from the axis of rotation where whole mass of the body is supposed to be concentrated। ठीक है। ये जस्ट एजम्पशन पे चलता है रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई भी बॉडी का यदि आपको बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वायर। इन जनरल यदि आपको कोई एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ बोला कि एक स्मॉल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो आप एम आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। ठीक है। ये था। और ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर दो बॉडी के होल मास से। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंशन क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर, नॉट अ वेक्टर। इसका जो वैल्यू होता है चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, पोजीशन ऑफ एक्सिस एंड ओरिएंटेशन। यूनिट क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर एसआई और एमकेएस। सीजीएस क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, M1 L2
T0, ठीक है, मास है या डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे इफ आपका बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क, रोटेटिंग बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग नहीं होगा, मीन्स नो फोर्स एक्ट्स ऑन द रोटेटिंग बॉडी, देन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। ओके, मीन्स इफ मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा तो बॉडी का मूवमेंट स्लो रहेगा और स्लोली रोटेट होगा। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी और द फोर्स ऑफ रोटेटिंग बॉडी। फोर्स इन रोटेशनल मोशन वी कॉल इट एज अ टॉर्क। सो टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरा क्या है आपका रेडियस वेक्टर एंड फोर्स, जो भी आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो रोटेटिंग बॉडी पे। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। डायमेंशन बताया मैंने m1 l2 t-2 एंड दिस डायमेंशन इज सेम एज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला, ये सारे काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको लग सकते हैं ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट रहता है एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड इसका एक रिलेशन रहता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो इसका एक फॉर्मूला है भी, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देयर इज नो एनी एक्सटर्नल रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, देन द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा तो आप I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, और आप सिंपली बोल सकते हो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा को मैंने 2πn लिख के ये सॉल्व किया, ठीक है। ये बेसिकली कैसे है कि आपको बैलेट डांसर करके एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। बैलेट डांसर ने हाथ मूव टुवर्ड्स द बॉडी किया, देन उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसने हाथ आउटस्ट्रेच कर दिया, देन क्या होगा, ठीक है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जैसे कि आपका हाफ mv स्क्वायर होता है लीनियर वेलोसिटी। सो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन योर मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एनालॉजी हम आगे देखेंगे, मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें हम लोग सारे फॉर्मूले देख लेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला ये है। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी ये है, और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली ये जो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इसको I ओमेगा को मैं L पुट कर सकता हूँ, तो ये मैंने ऐसे सॉल्व किया। और ये ओमेगा की जगह पे मैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ओमेगा की जगह पे मैं L/IV पुट कर दूंगा, तो मुझे थर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे कि आपको ऑलरेडी इधर ऊपर मैंने बताया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, पोजीशन ऑफ एक्सिस एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। ओरिएंटेशन दो ही पॉसिबल हो सकता है, पैरेलल और जिसको हम लोग बोलते हैं इन द प्लेन है एक्सिस, और ये पहला था पैरेलल और इन द प्लेन, एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर। दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है, पोजीशन तो कितना भी पॉसिबल है, ठीक है। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए कंडीशन क्या है, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। आइदर वो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हो और वो दोनों एक्सिस क्या हो, प्लेन में हो, ठीक है, बट पैरेलल होना चाहिए। और उसमें पैरेलल, दोनों पैरेलल एक्सिस में से एक एक्सिस मस्ट बी पास फ्रॉम, द वन एक्सिस मस्ट बी पास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सो जो रिक्वायर्ड एक्सिस जो है, रिक्वायर्ड पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी फाउंडेड बाय समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है बच्चों। सो रेडियस ऑफ गायरेशन भी आप इस फॉर्मूले से ऐसा निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको बोला कि रिक्वायर्ड एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे, तो रिक्वायर्ड एक्सिस पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। सो ये उसका फॉर्मूला है। और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दिस h इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वाला एक्सिस, ठीक है। जहाँ से सेंटर वाला एक्सिस पास हो रहा है वहाँ से डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस। इफ आपके 3 एक्सिस है 3 प्लेन में, लाइक एक्स वाई जेड प्लेन, देन आपका किसी भी मतलब इस पे लाइक द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस जेड एक्सिस क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू क्या है, प्लेन है। और जो एक्स एंड वाई एक्सिस है वो क्या है, इन द प्लेन। मतलब इफ आपके पास प्लेन में अबाउट दो एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और जो प्लेन में जो दो एक्सिस है ये दोनों क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, तो आप कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो एक्सिस का जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर हो। सो ये आपका इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो अभी हम लोग देखने वाले। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड बोला, रॉड का आपको ये पहला फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना, IC इक्वल टू ml²/12 होता है फॉर द कंडीशन क्या लिखा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। अभी रॉड क्या है, ये थिन रॉड रहता है, इसका कुछ प्लेन नहीं होता। सो इसको क्या होता है, इसके लेंथ पे परपेंडिकुलर ही हो सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड
अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये ml²/12 होता है। अभी आपको एट द एज बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को। ठीक है, तो एट द एज के लिए फॉर्मूला क्या है, ml²/3 एट द एंड और एज ऑफ रॉड। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट अ पॉइंट मिड वे बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एट द एज। ये जो पॉइंट M है, लाइक इसका जो डिस्टेंस है ये क्या था आपका l/2 था, इसका जो डिस्टेंस है आपका क्या था l/4 था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, रिंग। रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या I = mr²। सिमिलरली यहाँ पे जो ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी ओरिएंटेशन क्या है परपेंडिकुलर। अभी आपका परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन है बट टैंजेंट पे क्या रहेगा I = 2mr²। सेकेंड, अभी यहाँ पे जो दो मैंने दिया है एक है, इसमें आपका ओरिएंटेशन क्या पैरेलल है और इन द प्लेन है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और आप उसको बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर क्या होता है mr²/2। ठीक है, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन बट टैंजेंट क्या होगा फॉर्मूला I = 3/2mr²। ये जो अपने को केवल एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बाकी जो आपका ये जो फॉर्मूला है ये 2mr², ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया है वो। ओके, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया, ये क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से डिराइव किया गया है इसको। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी ये क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि ये जो एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, आपको जस्ट पहला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क के केस में क्या हो जाता है, डिस्क का कैसे हो जाता है, रिंग का जो है, रिंग यहाँ पे सिर्फ जो है पहला फॉर्मूला mr²/2 हो जाता है। फिर इस केस में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे तो 3/2mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब अभी आपका I रिक्वायर्ड क्या हो गया, ये IC + mh²। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या r है, तो IC क्या है mr²/2 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा mr², ये 3/2mr² हो जाएगा। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सर्कमफरेंस और टैंजेंट टू सरफेस और अबाउट टैंजेंट एंड परपेंडिकुलर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर ऑफ डिस्क, ये mr²/2 है तो इन द प्लेन क्या हो जाता है mr²/4 हो जाएगा। और फिर इसका यदि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो इसमें क्या प्लस आपको mr² करोगे तो आपको ये 5/4 मिल जाएगा। और ऑलवेज रिमेंबर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन डिस्क का, बिकॉज रिंग में जो रहता है पूरा जो बॉडी का जो मास रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग द सर्कमफरेंस है, तो जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस क्या रहता है ज़्यादा रहेगा। इवन इन केस ऑफ डिस्क में वो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो जो डिस्टेंस रहता है ये आई आर जो डिस्टेंस r² रहता है वो कम हो जाता है फॉर एवरी पार्टिकल। ठीक है, इसलिए रिंग का ऑलवेज कभी भी आपका हॉलो बॉडी रहेगा ना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू सॉलिड का फॉर द सेम मास। ये ध्यान में रखना, फॉर द सेम मास आपका हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्क का। मैं ये वर्डिंग ध्यान में रखना, सेम मास। ठीक है, नेक्स्ट आपका हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला लिखा है अबाउट अलोंग डायमीटर टू। ये सब जो मैं हमने अभी पहला जो पढ़ा वो लीनियर बॉडी था, बी और सी जो पढ़ा वो आपका प्लेनर बॉडी था और 2 डायमेंशनल था। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल बॉडी लाइक स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। सो अलोंग डायमीटर फॉर्मूला है और अलोंग टेंजेंट, ये अलोंग टेंजेंट वाला तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आया हुआ है। इसमें जस्ट आपने h² था, h क्या है आपका r, mr² ऐड कर दो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली अलोंग डायमीटर पहला ध्यान में रखो, दूसरा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको ये तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला, आपको कुछ केसेस में बोला रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका निकाला हुआ है k = √I/m, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे, आपका m तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये जो बचता है उसका रूट ले लो तो क्या बचेगा √3/r। यहाँ पे k का फॉर्मूला क्या आएगा, m तो कैंसिल कर दो आंख बंद करके, जो बचता है उसका रूट ले लो π/3r। यहाँ पे भी आप m कैंसिल कर दो, जो बचता है आप उसका रूट ले लो √2/5r, ये इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है। यहाँ पे भी m कैंसिल कर दो बिकॉज आपका I/m है ना रूट के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, √7/5r। और यहाँ पे भी हॉलो स्फीयर का इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट है हॉलो सिलेंडर। अभी जो हॉलो सिलेंडर रहता है, यदि आपकी जो रिंग्स होती है उसको आपने ऐसे 1000 रिंग्स को एक के ऊपर एक रख दिया तो आपका क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। और स्टैक ऑफ रिंग्स,
यदि आपने स्टैक बोलते हैं ना, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, स्टैक रख दिया, स्टैक ऑफ रिंग्स रख दिया तो आपको हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। स्टैक ऑफ यदि आपने डिस्क रख दिया, ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला समवट सेम है एज अ रिंग का, और से सॉलिड सिलेंडर का सेम है डिस्क का। अलॉन्ग द टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन क्या आएगा, 2mr², ठीक है। एंड हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन सॉलिड का। सिमिलरली यहाँ पे अलॉन्ग टेंजेंट क्या आएगा, 3/2mr²। एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अभी यहाँ पे कैसे है कि ये सॉलिड सिलेंडर का ये पार्ट डिस्क भी हो गया, मतलब डिस्क के क्या जा रहा है, प्लेन में से पास हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इसका mr²/4 होता है। और जो सॉलिड सिलेंडर होता है वो बेसिकली एक रॉड है जिसका थिकनेस क्या होता है, ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ml²/12 का भी एक पार्ट है। लाइक ये बताएगा कि सॉलिड सिलेंडर इज अ डिस्क, सॉरी इट इज अ रॉड बट हैविंग अ मोर डायमीटर, मतलब ज़्यादा डायमीटर है इसका, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूले जो इस चैप्टर में ही है, ठीक है। फिर ये जो एनालॉजी है आपका, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये आपके बुक में दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले ए dv/dt, यहाँ पे क्या चेंज होता है, मतलब लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन से यहाँ पे क्या चेंजेस है, ये आपको पता होना चाहिए सारे फॉर्मूले, ठीक है। आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये रिलेशन फॉर्मूला, ठीक है। आपका मोमेंट, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मास क्या रहता है, लीनियर मोशन में मास होता है, यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्स होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, मोर इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादा बार पूछा हुआ है सिटी में। पावर क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे पावर क्या है, टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर ये तो इसमें तो हम लोग ने मोस्टली देख लिया, सिर्फ आपका ये देख लेना एंगुलर रिंग और थिक वॉल्ड हॉलो सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, जिसका थिकनेस ज़्यादा है हॉलो का और बीच में ऐसा गैप है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला ये आपके बुक में दिया हुआ है चार्ट, सो मैंने यहाँ पे रख दिया, आप इसको एज यूज कर सकते हैं नोट्स। सो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा दिया, लाइक यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्पेरिकल सेल, उसके लिए क्या फॉर्मूला है ये ध्यान में रखो, ठीक है। ये आपका क्या है, थिन यूनिफॉर्म रॉड और क्या बोला, रेक्टेंगुलर प्लेट, ये एट द एज है ना, एट द एज का तो मैंने आपको ऑलरेडी इधर ऊपर बताया, mr²/3 होता है, यहाँ पे मैंने बताया आपको ml²/3, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ये हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा है जैसे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड हो गया, ये सब का आप देख के रखो, यहाँ पे तो आपने ये सब देख लिया, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। कोन का क्या होता है, ठीक है, हॉलो यूनिफॉर्म हॉलो रेक्टेंगुलर सर्कुलर कोन का क्या होता है, तो ये सब थोड़ा सा आपको क्या बोल सकते हैं, इसको रट्टाफाई ही करना पड़ेगा। रट्टाफाई मतलब यदि आप इसको ऐसा 2 रोज़ देखोगे, रिवाइज करोगे, आ जाएगा आपको, बिकॉज ये सब का आपको डेरिवेशन नहीं दिया है। फिर आता है रोलिंग मोशन का, ये आपको 12th के सिलेबस में नहीं है, बट अभी देखो MSTCT का सिलेबस भी आया नहीं है, इसलिए पढ़ के रखो, ये इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना हार्ड चीज़ नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जो रोलिंग है, रोलिंग ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका, स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। अभी स्फीयर में हॉलो और सॉलिड दोनों हो गया, सिलेंडर में भी हॉलो और सॉलिड दोनों हो गया, रिंग और डिस्क भी हो सकता है। सब क्या है, ये रोल कर सकती है। रोलिंग मोशन में क्या होता है, 2 मोशन होता है, एक तो आपका ट्रांसलेशनल और मैं बोल सकता हूँ लीनियर मोशन भी होता है, प्लस रोटेशनल मोशन भी होता है। सो आपका जो इफ ऑब्जेक्ट को मैं एक सर्टेन हाइट पे रखा रोलिंग बॉडी को और उसको मैंने छोड़ा, तो उसका एट द बॉटम पे स्पीड क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है √2gh 1 + k²/r², ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला जैसे ये मैंने यहाँ नीचे लिखा है वैसे यहाँ पे अपॉन में बस रूट के अंदर है। ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन एट द बॉटम, बिकॉज एट द टॉप पे क्या है, वो रेस्ट है वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, रेस्ट है। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, आई को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई = mk² डाला और ओमेगा को क्या डाला, v/r एडजस्ट किया, तो आपको ये फॉर्मूला मिला इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देन आपका जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा क्वेश्चन आता है, एंड फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है r² / k² + r² और k²
अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी मैंने इतने सारे फॉर्मूले बताए, तो इसका टेंशन मत लो कि सर इतने फॉर्मूले कैसे याद होंगे। हम जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट हम लोग पूरा जो रोटेशनल डायनामिक्स से 100 MCQ तो सॉल्व करेंगे। सो उसमें जब प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इतना टेंशन मत लो, बस आपको सिर्फ थोड़ा देखना है ये सारे फॉर्मूले। ठीक है बच्चों। सो आई थिंक मैंने ये सारा चैप्टर रोटेशनल मोशन के सारे एमसीक्यूज बता दिए। ठीक है, अभी मैंने जो ये सब एक्स्ट्रा आपको बताया, ये सब पे ही क्या आता है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा आपको। लाइक अभी यहाँ पे मैंने टोटल एनर्जी आपका स्पेयर पे बताया, रिंग के बताया, सिलेंडर और डिस्क पे बताया। आपको क्वेश्चन आएगा कि जब ये स्पेयर है, डिस्क है, रिंग है और क्या है आपका सिलेंडर है, इनको आपने एक सर्टेन हाइट से छोड़ा तो सबसे नीचे पहले कौन पहुंचेगा। सो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा ना, सबसे पहले कौन वही क्या आएगा, नीचे आएगा। तो आप देखोगे सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, जैसे सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे ले लो आप, और यहाँ पे आप क्या ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो। तो यहाँ पे क्या होता है, 2/5 mr² होता है। डिस्क का क्या होता है, mr²/4 होता है। रिंग का क्या होता है, mr², सॉरी यहाँ पे डिस्क का mr²/2। mr² सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, जब भी वो ऐसा रोल होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेम एज अ डिस्क, mr²/2। सो सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का है, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, सॉलिड स्फीयर एट द बॉटम आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। प्लस आपको जो इतना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम लोग ने इतने फॉर्मूले देखे, तो उसमें बोलेगा रेशो निकालो, आपका परपेंडिकुलर टू पैरेलल का रेशो निकालो। सो ये सब फॉर्मूले में रिलेशन पूछेगा। लाइक डिस्क का है तो रिंग का क्या है रिलेशन निकालो, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो निकालो। ये जो एनालॉजी का जो ये था बॉक्स, ये सारे इस पे जो भी फॉर्मूले दिए जैसे फोर्स, वर्क, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। सो इसमें बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स बहुत है। ओके। सो ये थोड़ा अपने को प्रॉब्लम्स, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए, आपको पता होना चाहिए इनका डेरिवेशन कैसे किया। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने सारे ऑल डिफरेंट एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ना, सब फॉर्मूले ये कैसे अप्लाई करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों। सो हम लोग टेंशन मत लो, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। ओके। सो आपको ये जो लिंक है, आपको ये नीचे एट द बॉटम यहाँ पे आपको ये MSTCT प्लस जो blogspot.com है, इस पर आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, ये जो मेरा नोट्स है। ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। और आप लोग कल मेरा ये अनअकैडमी का जो स्पेशल क्लास का लेक्चर है ये अटेंड कीजिए, इसमें भी मैं MCQ स्टार्ट करूंगा सीधा। तो आपने जो मेरे जो पहले 2 लेक्चर हो गए सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, प्लस ये स्पेशल क्लास का भी लिंक मिल जाएगा। ओके बच्चों। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।